अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर है और आज हम देखेंगे कि लिनक्स की बेसिक कमांड्स जो हैं वो किस तरह से कौन कौन सी कमांड्स हैं जो आपके ज़्यादा काम आ सकती हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है। तो एक क्लाइंट अवेलेबल होता है लिनक्स को, अगर आप विंडोज़ से एक्सेस करना चाह रहे हो तो एक क्लाइंट अवेलेबल है putty.org से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है ओवर SSH, सिक्योर शेल कनेक्शन। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आईपी एड्रेस डिफ़ाइन करेंगे किसी भी लिनक्स सर्वर को ऐड करने के लिए। उसकी पोर्ट डिफ़ॉल्ट 22 होती है। इस सर्वर की पोर्ट हमारे पास 1947 है। इसी तरह अगर हम इस सेशन को सेव कराना चाहते हैं तो हम उस सेशन का यहाँ पे नाम देंगे और उसको सेव कर देंगे। हम इसको खोल के देखते हैं। अब ये मांगेगा हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूजुअली रूट से एक्सेस करते हैं हम। अगर कोई और यूज़र नेम अवेलेबल है तो आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो, रूट, और देन हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ये आपको उस वक्त दिखेगा नहीं कि टाइप हो रहा है, बट ये टाइप हो रहा होगा। अब हम रूट के अंदर लॉगिन हो गए, एक लिनक्स सर्वर के अंदर लॉगिन हो गए। अब हम इन कमांड्स को प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ कौन सी कमांड्स हैं और किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले देखते हैं ls की कमांड। ls ये लिस्ट प्रोवाइड करती है एक डायरेक्टरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी मैं डायरेक्टरी में हूँ, कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, मेन डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर लॉगिन हुआ। तो ये रूट डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन हुआ है, आप रूट से लॉगिन हुआ। तो ls के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये जिस तरह से dir विंडोज़ के अंदर होता है कमांड लाइन के अंदर, इसी तरह लिनक्स में ls और ll यूज़ होता है। ls को और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं पाथ मुझे मालूम करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगी, pwd। ये मुझे बताएगा कि मैं इस वक्त किस पाथ में हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है होम के अंदर, तो मैं /home। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, लिनक्स के अंदर दो डायरेक्टरीज, एक तो रूट जिसके अंदर आप डायरेक्टली लॉगिन होते हैं, उससे पिछली एक डायरेक्टरी होती है जो / जिधर सारी डायरेक्टरीज लोकेट करी होती हैं। अगर इसको आप ls करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर रूट भी है और प्रोसेसेस, बैकअप, ये सारी डायरेक्टरीज आप इधर भी क्रिएट भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इधर ही बनती हैं। इस तरह से etc इधर बन गया, होम इधर बन गया। तो जब भी आप होम के अंदर जाएंगे तो आपको पहले / लगाना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में इसमें मौजूद हो। जैसे अगर अभी मैं इसमें मौजूद हूँ, / के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं डायरेक्ट होम लिखूँगा तो ही चला जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मौजूद हूँ होम के अंदर, तो फिर मैं होम लिखूँगा तो ये होम में नहीं जाएगा। अब आप इस तरह से cd लिखो और टैब दबाओगे, जैसे h लिख के टैब दबाया तो h से जितने भी इसको करेक्टर्स मिल रहे होंगे ये आपको शो कर देगा। Z दबाया तो ये शो कर देगा। तो अगर हमें इस डायरेक्टरी की लिस्टिंग देखनी है कि होम के अंदर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या कौन कौन सी डायरेक्टरीज हमारे पास बनी हुई हैं, कौन कौन सी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उसको ls से देख सकते हैं। एक तो ये इसकी लिस्टिंग हो गई जो कि अनडिस्क्राइब लिस्टिंग है। इसके अलावा ls के अंदर स्विचेस होते हैं, जैसे -l, ये पूरी लिस्ट बता देगा आपको और डिस्क्राइब करेगा सारी लिस्ट को कि इससे पहले कौन सी डायरेक्टरी है, उसके बाद मतलब 2 डायरेक्टरी आप ऊपर हो, और जो भी डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज के अंदर एक हैगी, ये हैगी cpc पैन हैगी, जितनी भी डायरेक्टरीज के अंदर पड़ी हुई हैं ये आपको बता रहा है। और इसके साथ साथ डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि किस डेट को बना था, किस टाइम पे बना था, और इसका ओनर कौन है और ग्रुप कौन है। फर्स्ट फील्ड है हमारे पास ओनर की और सेकंड फील्ड है हमारे पास ग्रुप की। और ये इसके मोड्स हैं, यानी इसको कौन कौन रीड, राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है। R फॉर रीड, W फॉर राइट और X फॉर एग्जीक्यूट। तो ये अब इसको देखेंगे हम चेंज मोड जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि कौन किस तरह से यूज़र और ग्रुप और ओनर किस तरह से उसको एग्जीक्यूट या रीड राइट कर सकता है। एक और कमांड देखते हैं cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो इस किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए
हम चेंज डायरेक्टरी की कमांड cd यूज़ करेंगे। जैसे अब मुझे जाना है रूट के अंदर, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यूँ लिखूँ रूट के अंदर चला जाऊँ, या मैं डायरेक्टली cd लिखूँ। तो cd से भी ये डिफ़ॉल्ट आपको रूट के ऊपर ले आता है। इसी तरह मैं cd और ये साइन भी दे सकता हूँ, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ले आएगा रूट डायरेक्टरी के अंदर। और cd डैश ये आपको लेके जाएगा जहाँ पे आप लास्ट आपको बताएगा कि आपकी लास्ट डायरेक्टरी कौन सी थी। इसी तरह अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूट के अंदर, तो रूट का पाथ आपने देख लिया क्या था, इससे पिछली डायरेक्टरी कौन सी है, होम डायरेक्टरी जो स्लैश है। तो अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं क्या करूँगा, cd डॉट डॉट, ये आपको एक डायरेक्टरी बैकवर्ड ले जाएगा। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हम एक बैकवर्ड आ गए, एक डायरेक्टरी अपवर्ड्स हो गए। और अगर किसी डायरेक्टरी में जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल होम ज़ुहैर स्लैश ज़ुहैर के अंदर क्या है, लोकल है, लोकल के अंदर चले गए, इसकी लिस्टिंग देख ली। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि cd चेंज डायरेक्टरी किस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं कैट। कैट के लिए आपको चाहिए कैट और फाइल नेम, इसका सिंटैक्स है। ये कमांड क्या करती है, जो भी आपकी कोई टेक्स्ट फाइल, php फाइल, कोई सी भी फाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, ये उसको स्क्रीन पे शो करा देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट में फाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हो scripts.sh 10.txt। जो भी आपको चेक करना है कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो आप कैट करोगे और scripts.sh, ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा पूरी फाइल। आपको उसके अंदर एंटर नहीं होना पड़ा, आपको उसको बाहर एंटर होते आप फिर एग्ज़िट होते, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट उसने स्क्रीन पे आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ये कैट बहुत यूज़फुल होती है जब हम किसी फ़ाइल को मल्टीपल यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ग्रैब करा रहे होते हैं, ग्रैब फाइंडिंग के लिए यूज़ होती है, उसमें ये कैट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और प्लस ये कि आपको बराबर जो दूसरे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं लिनक्स के अंदर, जिस तरह आपके पास नोटपैड विंडोज़ के अंदर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे VI होता है और नैनो होता है, पिको होता है। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स मौजूद हैं। तो आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पहले उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा, फिर उससे एग्ज़िट होना पड़ेगा। तो जब कैट आप यूज़ कर रहे हैं तो कैट में आपको ना एंटर होना पड़ रहा है ना एग्ज़िट होना पड़ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं चेंज मोड, CHMOD शॉर्ट फॉर्म कमांड। ये कमांड का सिंटैक्स यही है, चेंज मोड। उसके बाद हम नंबर परमिशन देंगे, जो कि हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 244 और देन फाइल नेम हमारा। इसका सिंटैक्स यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी चेंज मोड की डिस्क्रिप्शन है। इसमें फर्स्ट फील्ड होती है यूज़र की, सेकंड फील्ड होती है ग्रुप की, और थर्ड फील्ड होती है एवरीवन की। अगर हम यहाँ पे जिस तरह हमने ls-l किया था, तो वहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट फील्ड, ये फर्स्ट फील्ड हमारे पास, फिर सेकंड फील्ड, फिर थर्ड फील्ड। तो ये पहली फील्ड हो गई यूज़र की, दूसरी फील्ड हो गई ग्रुप की, और तीसरी फील्ड हो गई एवरीवन की। तो अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कि पहली फील्ड जो है वहाँ पे RWX मौजूद है, यानी रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और ओनर इसका कौन है, ज़ुहैर रज़ा, ZUHAIR, ये ओनर है। तो इस वक्त इसका जो यूज़र है वो कौन सेट है, ज़ुहैर RA, और उसको परमिशन हमने क्या क्या ग्रांट की हुई है कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। लेकिन जो ग्रुप होगा, ग्रुप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, और एवरीवन उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता उसके अंदर कंटेंट क्या है। इसी तरह इसको देखते हैं,
0 नो परमिशन, अगर हम नंबर्स में बात करें तो 0 नो परमिशन, 1 एग्जीक्यूट ओनली, 2 राइट ओनली, 3 राइट एंड एग्जीक्यूट, 4 रीड ओनली, 5 रीड एंड राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट, 6 रीड एंड राइट, और 7 रीड राइट एग्जीक्यूट। ये अब हमारे पास बहुत काम आएंगी क्योंकि नंबर परमिशन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को भी एक्सेस नहीं देना चाह रहे एक फ़ाइल का, हम चाहते हैं कि कोई और यूज़ ना कर सके सिवाय रूट के, क्योंकि रूट को तो सब एक्सेस होता है, रूट यूज़ कर सकता है क्योंकि एडमिन अकाउंट है। हम चाहते हैं कोई और यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके, तो हम उसको कर देंगे चेंज मोड उसका 000। ना यूज़र एक्सेस कर सकता है, ना ग्रुप एक्सेस कर सकता है, ना एनीवन एल्स। तो और दूसरी चीज़ अगर देखें चेंज मोड 644। 644 क्या होगा कि 6 में रीड और राइट, यूज़र रीड और राइट कर सकता है, और 4 के मतलब रीड ओनली, तो ग्रुप रीड कर सकता है और एवरीवन एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह 755 जिसमें यूज़र रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, और 5 रीड एंड एग्जीक्यूट, एवरीवन और ग्रुप जो हैं वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है CGI स्क्रिप्ट्स के अंदर, और 644 यूज़ होता है HTML स्क्रिप्ट्स के अंदर। अक्सर हमें कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमें 777 प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर सर्वर रिलेटेड फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। चेंज मोड को हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर के बाद, और फिलहाल देखते हैं चेंज ओनरशिप, CHOWN। ये कमांड क्या करती है, किसी भी फाइल की परमिशन को अगर हम किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं तो ये उसकी ओनरशिप चेंज कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेटेस्ट के नाम से एक फ़ाइल है। मैं चाहता हूँ इसकी ओनरशिप मैं चेंज कर दूँ और ये इसको ओनर बना दूँ ज़ुहैर को। ये यूज़र एक्सेस नहीं करता, ज़ुहैर आर यूज़र एक्सेस एग्जिस्ट करता था, तो उसने उसको ओनरशिप चेंज कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे ls-l करूँगा, तो आप देखें कि इसका ओनर चेंज हो गया है, और कौन हो गया है, ज़ुहैर आर। मैं वापस इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वापस इसको चेंज कर सकता हूँ रूट और लेटेस्ट। आप पुटी के अंदर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो ये इसका ओनर वापस से रूट हो गया है। अच्छा, ls-l की जगह आप ll भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये सिर्फ लिनक्स जो रेड हैट सेंटोस और उबंटू है उधर अवेलेबल है, फ्री BSD में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर ग्रुप चेंज करना है तो उसको देख लेते हैं, chown, फिर हमें कॉलन डाल के ग्रुप नेम देंगे, और इसी तरह उस फाइल का ओनर और ग्रुप दोनों चेंज कर देंगे। सेम इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं टेल। ये बिल्कुल कैट की तरह है कि आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो कर देती है किसी भी फाइल का, लेकिन लास्ट लाइंस शो करती है, लास्ट 20 लाइंस। इससे फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल हमारे पास बहुत बड़ी है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा लाइंस है, तो आप उसको अगर एडिट करेंगे तो उसके अंदर आपको सारी लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, फिर नीचे तक जाना पड़ेगा, और अगर कोई चेंजेस रन टाइम पे आ रही हैं तो वो भी आपने देखना चाहते हैं तो टेल आपको रन टाइम की चेंजेस भी दिखाती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल है उसके अंदर चेंजेस आती जा रही हैं तो वो आपको दिखाती रहेगी। जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूज़ होती है टेल, जिसके लिए वो वैर लॉग मैसेजेस। अब आप ये देख रहे हैं लास्ट 20 लाइन जिसने दिखा दी। टेल -f दिखाएंगे तो आपको रन टाइम पे दिखाएगा, टेल के साथ -f का स्विच। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी इसको देखते जाते हैं।
टेल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।